हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मॉर्निंग में उठते ही साथ मैंने एक काम किया और उस काम का नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 13,000 के करीब करीब का प्रॉफिट बन चुका है आज। और देख सकते हो आप कि मैंने क्या किया हुआ है। कुछ नहीं किया, उठते ही साथ सारे ऊपर के कॉल और नीचे के पुट जो है वो सेल करके रख दिए। और यहाँ पर भी 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ कहीं पर धन के अकाउंट में भी 7,500 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाऊं कि आप देखो, मैं खुद को हटा रहा हूँ यहाँ से, सेंटर में रख लिया मैंने अपने आप को। और यहाँ पर आप देखो कि क्या ये स्ट्रैटेजी है। मैंने ये स्ट्रैटेजी सिखाई है यूट्यूब पर, लेकिन आप लोग सीखने के लिए रेडी नहीं हो। तो पूरा वीडियो मतलब आप देखते नहीं हो। यहाँ पर आप देखो करीब करीब 10,000 का प्रॉफिट है और टोटल में 8,000 का प्रॉफिट है। ये 1,700 रुपए का मैंने एक कॉल सेल किया था, उसके अंदर मैंने लॉसेस जो है वो बुक किया, उसका दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी 10,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन लॉस मिला करके यहाँ पर 8,400 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर अगर धन के जीरोधा के अकाउंट में दिखाओ तो 15,000 के करीब करीब का ये प्रॉफिट जो है वो जा चुका है। तो क्या पूरी स्ट्रैटेजी है, आज के इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने स्ट्रैटेजी बना करके रखी है, एंड स्क्रीन के अंदर मैं वीडियो को डाल दूंगा, आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिजायर प्रॉफिट हो चुका है, हम लोग उसको बुक कर लेते हैं। ज्यादा देखो क्या होता है, मॉर्निंग में ही डाला है, 9 सवा 9 बजे ही बिल्कुल डाला है। और डालते ही साथ अभी क्या हो रहा है, हम लोगों को प्रॉफिट जो है, मोर देन इनफ प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। तो हम लोग फिर और क्यों लालच करें इसके अंदर। ठीक है, आप मुझे यही चीज जो है वो हम लोगों को देखनी है। और भी टाइम डीके हो जाएगा, कंप्लीट मार्केट साइडवेज है, लेकिन छोड़ दो। ठीक है ना, छोड़ दो। इंट्राडे के अंदर 8,400 का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो 15,000 के करीब करीब का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हो चुका है। आप देखो, आपके सामने ही मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करके दिखाया। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हो। अभी भी मैं अगर होल्ड करता तो कम से कम ये 20,000 के ऊपर का प्रॉफिट जो है वो जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से करना है, क्या करना है। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो। और ऊपर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 2 से 3 दिन बचे, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और इतना इजीली प्रॉफिट जो है वो आप बना सकते हो। मॉर्निंग में इंट्राडे आपको मैं दिखा देता हूँ टाइमिंग, मैंने कब सेल करना स्टार्ट किया था। आप देखो 9:16 से ही मैंने सेल जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर 18, ये देखो आप सब कुछ है ना, कुछ भी छुपाने जैसा चीज नहीं है। यहाँ पर आप देखो ऑर्डर्स को मैंने धन के अकाउंट में भी कैसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। आप देखो 9:16, 18 मिनट, 19 मिनट, पहले 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी सारी पोजीशन जो है वो जा चुकी थी। पहले 5 मिनट के अंदर सारी पोजीशन जो है वो मेरी जा चुकी थी। ऑर्डर बुक पूरा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नोट भी ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आपको दिख जाएगा कि टोटल जो मुझे लगा है 761 रुपीज का खर्चा आया है। ब्रोकरेज जो है वो 560, क्योंकि पोजीशन ही उतनी डली थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये और वेरीफाइड पीएनएल भी वहां पर आ जाएगा। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी और क्या मैंने वर्किंग किया है इसके अंदर, मॉर्निंग में क्यों इतना जल्दबाजी में मैंने सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए, क्या ऐसी चीज पता थी मुझे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये इंडिकेटर्स है मेरे कुछ, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। आप बस लॉजिक सुनो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, आप चार्ट को अगर देखोगे यहाँ पर कहीं पर हम लोग कल ओपन हुए थे, यहाँ पर भी मैंने प्रॉफिट जो है वो कल 10,000 का बुक किया था। उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, कौन सी स्ट्रैटेजी उसके अंदर डिप्लॉय की थी। अभी आज जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसकी चीज के ऊपर, ये कौन सी स्ट्रैटेजी, क्यों मैंने खुलते ही साथ ये काम कर दिया। आप अगर देखोगे यहाँ कहीं पर निफ्टी जो है वो ओपन हुई। ठीक है, फ्लैट यहाँ पर ओपन हुई, एक ऊपर की तरफ एक कैंडल लगाई, यहाँ हम लोगों को रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ कहीं पर फिलहाल के लिए सपोर्ट था। नीचे अगर आता तो ये एरिया जहां पर रेजिस्टेंस हुआ करता था वहां पर सपोर्ट मिलता। ठीक है, अब एक्सपायरी डे पर होता क्या है, प्रीमियम डी के बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखते हैं ना तो बहुत तेजी से मुझे प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कल भी 10,000 कमाए उस अकाउंट में,
इस अकाउंट में भी 7,000 रुपए कमाए। आज भी हम लोगों ने 15,000 उस अकाउंट में कमाए, 8,000 रुपए इस अकाउंट में कमाए। तो कुल मिलाकर के इस हफ्ते का प्रॉफिट आप गिन लो कि कितना प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है? मतलब करीब-करीब 25,000 उधर के अकाउंट में और 15,000 इधर के अकाउंट में। इस तरीके से हम लोगों को 15 और 25,000 का प्रॉफिट अलग-अलग अकाउंट्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो हो चुका है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या था वो सुनो, यहाँ पर एक कैंडल बन गई, यहाँ पर एक हाई लगाया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने आया 1 मिनट के अंदर वो चीज़ हो गई। मैंने ऊपर के कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? ये रेड कैंडल बनते-बनते मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका था क्योंकि 100 क्वांटिटी यहाँ-वहाँ मैंने दोनों तरफ सेल करना स्टार्ट कर दिया था। पहले सारे कॉल सेल कर दिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे है मार्केट। ठीक है? आप समझो रेजिस्टेंस पे कैसे है मार्केट, कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देखो कॉल राइटर 300 पर खड़े हैं, ठीक है? ये कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, 300 पर कॉल राइटर खड़े और ओपन अपना इसकी अगर बात करें हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर की, तो आपको दिखेगा कि ये जो दिखाई दे रहा है 300 पर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट भी 300 पर है। तो इसकी इस चीज़ की वजह से मैंने इसको अभी जो है वो फिलहाल के लिए इसको ऑब्जर्व किया है, देखा है और करंट रेंज को अगर आप देखोगे यहाँ पर 300 का ही है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो बात थी, जो मैं ओपन इंटरेस्ट की बात हमेशा करता हूँ कि मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अगर मार्केट है, तो मैं वहाँ से वो वाला कॉल भी यानी कि 300 का कॉल, 350 का कॉल, 400 का कॉल, ऊपर के कॉल जो है वो 3-4 कॉल ऊपर के सेल करके रख दूँगा, ठीक है? जैसे ही थोड़ा बहुत भी मार्केट एक कैंडल भी मेरी फेवर में आती है, तो कॉल के अंदर 300 क्वांटिटी के अंदर अगर ₹5 भी नीचे की तरफ आता है, ₹10 भी नीचे की तरफ आता है, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है ना? मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। सपोज़ ₹5 भी नीचे आ गए, सब सब मिल कर के ₹5 एक्सपायरी के डे पर आ सकते हैं। छोटी-सी कैंडल रेड बनने के बाद, एक छोटी-सी कैंडल रेड बनने के बाद ₹5-10 तो तीनों कॉल मिला करके गिर जाएँगे। 300 क्वांटिटी है, ठीक है? 2,500-3 हज़ार का वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब आपकी पोज़ीशन प्रॉफिट में है कॉल की तरफ, वहाँ से नीचे के सारे पुट सेल करना स्टार्ट कर दो। वहाँ के सारे पुट सेल करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब मैं आपको ऑप्शन चेन में ले जाकर के अगर ठीक से दिखा पाऊँगा तो बहुत मज़ा आएगा। देखो, यहाँ पर एट द मनी था मेरा, 300 मेरा एट द मनी था। सबसे पहला काम ये करना है कि एट द मनी का कॉल और पुट उठ के सीधा ही पहले ही मिनट पर कॉल पुट जो है वो उसका बास्केट बना के रख दो। सीधा कॉल पुट सेल कर दो पहले, ठीक है? और देखो बाद में कि क्या मार्केट 5 मिनट की कैंडल में मार्केट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ये सारे 250, 200, 150 का ये सारे पुट जो है वो सेल करने लग जाओ, ठीक है? थोड़ा भी एक कैंडल भी मार्केट आपके सेलिंग के बाद ऊपर गया ना, तो पुट में आपको प्रॉफिट, पुट सेलिंग में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर क्या करो आप, मार्केट जब ऊपर गया तो क्या करो, आपके कॉल के प्रीमियम बढ़े होंगे, ठीक है? जैसे ही आप 1000, 2000, 3000 के प्रॉफिट में जाओ, यहाँ के सारे आउट ऑफ द मनी कॉल जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दो। और ये मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट अभी कर रहा है, आपको प्रॉफिट 101% कब किया मैंने? 9 बज के 16 मिनट पे, क्या टाइम हो रहा है अभी? 10 बज के 27 मिनट। खत्म। देखो, यहाँ से मैंने कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हाई लगा करके तुरंत गिर गया। गिरते ही साथ मैंने कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी कैंडल में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था। 5 मिनट की कैंडल रेड बनी है, तो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था। तो फटाफट से एग्जीक्यूशन किया, ठीक है? उसके बाद जब ये प्रॉफिट हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पुट सेल करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो ये प्रॉफिट होने के बाद पुट सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे रुका मार्केट, नीचे की तरफ भी गिरा, कॉल के प्रीमियम डीके हो गए, वापस मार्केट ऊपर गया, पुट के प्रीमियम डीके हो गए, वापस मार्केट अब नीचे आया तो कॉल पुट दोनों के प्रीमियम डीके हो गए, क्योंकि ये वो 300 के पास ही घूम रहा है। मैंने क्या किया है, 350, 400 का कॉल सेल किया है, 300 का कॉल सेल किया है, पुट में भी 300 का पुट सेल किया है, 250 का पुट सेल किया है, 200 का पुट सेल किया है। सब कुछ मैंने कॉल पुट ऊपर नीचे के सब कुछ सेल करके रखे। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा वो चीज़ कि क्या-क्या करके रखा है। आप देखो, ये तो हेजिंग के लिए लिया था, है ना? ये सॉरी मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया था। ये इसको कंसीडर मत करना है, ₹2 वाला जो है ना, इसको कंसीडर मत करना है, ₹1-2 वाला, ठीक है? ये मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए लिया। दूसरा देखो, 200 का पुट है, 250 का कॉल है, 250 का पुट है, ठीक है? आप देखो 300 का कॉल, 300 का पुट है, 350 का कॉल, 400 का कॉल, ठीक है? सब कुछ। तो पूरा सेल करके रखा था। यहाँ पर एक गलती मेरी, फिर यहाँ पर ₹15,000 प्रॉफिट बना। यहाँ पर एक गलती मेरी क्या हो गई,
एक गलती मेरी ये हो गई कि मैंने जब मार्केट में एक डिप लगा था ना, छोटा सा एक डिप लगा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, एक छोटा सा यहाँ पर एक डिप लगा था ये वाला। मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है वो 200 के लेवल तक चला जाएगा। तो मैंने वहाँ पर क्या किया था कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया मैंने, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं खुद को रख लूँ, ठीक है? तो ये एक 1700 का लॉसेस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक ऑर्डर मैंने कॉल सेलिंग में 250 का कॉल सेल कर दिया था। वो एग्जीक्यूट किया था 85 पर, वो 108 पर मुझे निकालना पड़ा 75 क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्स करके ऊपर भी जा रहा था, है ना? तो ये वाला कॉल मैंने निकाल दिया। ये वाला कॉल अगर मैं नहीं डालता यहाँ पर 1700 का, तो ये जो प्रॉफिट है 8400 का, या 10,000 पर होता। तो कुल मिलाकर के आज 25,000 का प्रॉफिट हमारा हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 25,000 का नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25,000 का प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है? ज़रूरी क्या है, ये प्रॉफिट अंदर आना ज़रूरी है। 15,000 रुपए, 16,000 रुपए अंदर आ गए ना, इसी के ऊपर 2-3 हज़ार का और रिस्क लेकर के हम लोग फिर से काम कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रॉफिट, छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के लॉजिक था, बहुत कुछ ज़्यादा ग्रेट लॉजिक नहीं है। उठ करके बस कॉल पुट सेल कर दिया। अभी देखो, अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होता। 16-17 हज़ार के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा होता। लेकिन पैसा अंदर आना ज़रूरी है। मेरे लिए अभी क्या है कि मैं फंड को थोड़ा-सा अपना उसके कैप के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है? अभी सपोज़ करो कि यहाँ पर अमाउंट जो है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, अमाउंट तो नहीं दिखा रहा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज़ करो आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है? तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस 1 को अभी के अभी 2 कर दूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए, इस 1 को मैं 1,20,000 रुपए कैसे करूँ? 1,20,000 कैसे करूँ? सो दैट 20,000 पे आप रिस्क लेके उसको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है? अभी अभी भी आप अगर देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी बचे हुए, जो-जो मैंने सेल किए थे, अभी भी प्रीमियम काफ़ी बचा हुआ है। ये पूरा प्रीमियम अगर मैं लेता तो कम से कम 40,000 का प्रॉफिट था, लेकिन मैं ले लूँगा। अभी इस एक्सपायरी नहीं, अगली एक्सपायरी ले लूँगा, कभी भी ले लूँगा मैं इस चीज़ को। लेकिन क्या है, अभी जो फंड है, उसमें कम से कम 1 लाख रुपए प्लस जाना चाहिए मुझे। मुझे 1 लाख रुपए यहाँ से प्लस करने चाहिए। 1 लाख रुपए मुझे प्लस करने हैं यहाँ से, और इस 1 लाख रुपए प्लस से मैं फिर क्या करूँगा, होल्ड करूँगा, ये सारे होल्ड करूँगा फिर मैं। सब कुछ जो है वो 50% से ऊपर डीके हो जाने तक होल्ड करूँगा। फिर मैं ये 15,000 रुपए प्रॉफिट पर नहीं निकालने वाला, इसको 30,000 रुपए के प्रॉफिट तक लेकर जाऊँगा। क्योंकि एस्टिमेटेड मेरा प्रॉफिट 44,000 के अराउंड अराउंड था, उसके ऊपर ही था। ठीक है? तो मैं कम से कम 30,000 रुपए लेकर के वहाँ से निकलने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी है, अपने फंड को धीरे से ऊपर की तरफ लेकर जाओ, छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो, छोटे लॉस में निकल जाओ, छोटे प्रॉफिट बुक करो, ठीक है? फिर प्रॉफिट इकट्ठा होगा, उस प्रॉफिट के पैसे पर रिस्क लो। तब आपको डर नहीं लगेगा कि मेरा कैपिटल माइनस हो गया, ठीक है? फिर आप बड़ा पैसा वहाँ पर बना सकते हो। तो ये कुल मिलाकर के लॉजिक है, ये पॉकेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसका वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर के उस वीडियो को ऊपर क्लिक करो और देखो कि क्या इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया है पॉकेट ऑप्शन के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।